संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हुई किसान जागृति यात्रा शुक्रवार शाम को यूपी से सनोली हरियाणा यमुना बॉर्डर के रास्ते हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया है, जिस पर हरिद्वार हाईवे स्थित सनोली तामसाबा टोल पर यात्रा का पानीपत के किसान संगठनों एवं किसानों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल हुए किसान नेता जगजीत सिंह डालेवाल, PR पांडवन तमिलनाडु से, अरुण पटेल मध्य प्रदेश से, इंद्रजीत सिंह व पनवाल राजस्थान से, रविंद्र त्यागी, नितिन बाल्यान यूपी से व अभिमन्यु कोहन के नेतृत्व में फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में जहां दिलबाग पिंजोल, धर्मेंद्र अहलावत, बबैल नरसिंह रावल, रणपाल सिंह, रविंद्र अहलावत, शमशेर सिंह पुनिया, मनोज नोलता, रविंद्र त्यागी यूपी आदि अनेक शामिल रहे। इस उपरांत तामसाबाद सनोली टोल पर गाँव बबैल तक आयोजित यह जनसभा में सैकड़ों गाड़ियों में ट्रैक्टर टालियों के साथ रोड मार्च भी निकाला गया। इस दौरान जगजीत सिंह डालेवाल ने बताया कि किसान जागृति यात्रा 7 फरवरी 2026 से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर होते हुए 19 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहाम पंचायत के साथ समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ किसानों को जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करवाने को लेकर पूरे देश के एक साथ हरियाणा के किसानों को भी एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वे कर्ज में डूब रहे हैं, इसलिए MSP की गारंटी कानून बनाने की हमारी प्रमुख मांग है। इस पर पानीपत जिला के किसान भारी संख्या में 19 मार्च को रामलीला मैदान में दिल्ली में पहुंचने की अपील की गई। क्या कहना है किसान नेता का, आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह डालेवाल का। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी में आप तय कर रहे हैं। देखिए आप अच्छी तरह समिति है, पूरी दुनिया सभी हर व्यक्ति महसूस करता है कि देश का किसान इस समय बहुत प्रताड़ित है। कर्ज की वजह से डेली सुसाइड हो रहा है और उसकी मेन वजह किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव ना मिलना। और जब फसल को पूरा भाव दिलाने की बात आती है तब निकल कर एक बात सामने आती है कि कम से कम जो MSP अनाउंस करती है सरकार वो तो मिले किसान को, देश के को, और उसके लिए MSP गारंटी कानून की जरूरत है। और इन सब बातों को ध्यान में लेकर 7 फरवरी से लेकर एक लंबी यात्रा कश्मीर तक लेकर जाने का प्रोग्राम बनाया। 19 मार्च को ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जाएगी, वहाँ पे इसका समापन होगा। और हम इन्हीं मांगों को लेकर किसान को MSP गारंटी कानून मिले, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, किसान का कर्ज मुक्ति हो। जैसे भारत सरकार इस समय अमेरिका के साथ डील कर पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, इससे सरकार हमारी पीछे हटे। इन बातों को लेकर हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे देश के किसानों को जागृत करने का काम करें। आज यहाँ पे हरियाणा के अंदर हमारी यात्रा प्रवेश कर रही है। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाइयों ने यहाँ आकर यात्रा का स्वागत किया, यात्रा को प्यार मिला है। ये केवल यही नहीं है, ये शुरू से मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्यार मिला। उससे आगे हम जब यूपी में आए तो सैकड़ों गाड़ियां हमारे साथ वहाँ यूपी के अंदर चलती रही। सो मेरा कहना का मतलब ये है कि लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब बड़ा आंदोलन करने की, जैसे हम 19 मार्च का प्रोग्राम दे रहे हैं, उसमें सचमुच हजारों नहीं लाखों लोग रामलीला मैदान में आपको नजर आएंगे। हर चीज कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की कोशिश की जा रही है, अभी अमेरिका को बीच में लेकर आया जा रहा है, उसका क्या रोल है? देखिए शुरू से अगर इस बात पे बात करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो 1994 में देश ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जिसे गैर समझौता बोला जाता था उस समय, तभी से ये पूरी की पूरी कहानी पिक्चर शुरू हो गई थी। तो अमेरिका के प्रेशर के अधीन आकर तो वो सब कुछ हुआ, इसलिए सीधा है कि कारपोरेट्स को सब कुछ हैंड ओवर करने की जो अमेरिका की ऊपर से मतलब साजिश चल रही है, उसी साजिश के तहत आज भारत सरकार वही कुछ कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं ना, भारत सरकार को ये बोल रखा है कि डीजल आप रूस से नहीं लोगे, उधर से लोगे। इसका मतलब क्या निकलता है? स्पष्ट है कि राज अमेरिका कर रहा है भारत के ऊपर।